हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कॉटन से कॉटन क्लॉथ्स तक का सफ़र। तो इस सफ़र में आप भी शामिल हो जाए। ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि कॉटन यानी कि रुई कपास से कॉटन क्लॉथ्स कैसे बनाया जाता है, कैसी कैसी प्रोसेस होती है इसमें, कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, इसके पहले आपको पता है कॉटन यानी कि एक प्लांट है। ओके, सो कॉटन क्लॉथ्स हमें प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट से। तो कॉटन क्लॉथ्स क्या हो गया, ये एक नेचुरल क्लॉथ हो गया। ओके, ये क्या है, नेचुरल क्लॉथ। ऐसे बहुत सारे नेचुरल क्लॉथ्स है, जैसे कि सिल्क क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स एंड कॉटन क्लॉथ, जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। सो इसलिए इन क्लॉथ्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल क्लॉथ्स। ये आपको पॉइंट समझ में आया? ओके, तो शुरू करते हैं। एंड एज यू नो दैट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, सबसे ज़्यादा, फर्स्ट। ओके, इंडिया रैंक्स द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन प्लांट्स। सो कॉटन से कॉटन क्लॉथ्स कैसे बनाया जाता है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो आपने तो खेती देखी होगी जिसमें कॉटन की खेती की जाती है। ओके, कॉटन प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इसको पहले सीड्स को तो बोया जाता है तकरीबन 5 to 6 मंथ्स के बाद। ओके, जब ये अच्छे से कॉटन प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे तो उसके आप देख सकते हो ऐसे नाइस कॉटन बॉल्स ऐसे तैयार होते हैं। आपने देखा होगा कभी ऐसे कॉटन बॉल्स तैयार होते हैं। ओके, ये बॉल्स की तरह राउंड राउंड होते हैं ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स। तो इस कॉटन बॉल्स को अच्छे से पूरी तरह से जितने भी प्लांट्स है खेती में, ओके, फार्मिंग करते हैं जो प्लांट्स, जितने भी कॉटन बॉल्स है उसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी जगह पर जहाँ पर कॉटन बॉल्स को हाथ से निकाला जाता है, और बहुत सारी जगह मशीन के द्वारा उस पूरे कॉटन बॉल्स को निकाला जाता है। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। ओके, पूरे कॉटन बॉल्स को मशीन के द्वारा या फिर हाथ के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन आपको पता है बच्चों, इस कॉटन बॉल्स में आपने कभी देखा होगा छोटे छोटे ऐसे ब्राउन सीड्स होते हैं। ओके, कॉटन के उस कॉटन बॉल्स में छोटे छोटे इस प्रकार के ब्राउन सीड्स होते हैं, ब्राउन कलर के। तो उन सीड्स को भी निकालना ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले इन सीड्स को निकालना ज़रूरी है। तो मशीन के द्वारा इन पूरे सीड्स को इस कॉटन बॉल से सेपरेट किया जाता है। पूरे सीड्स को ऐसे निकाला जाता है, यानी कि सेपरेट किया जाता है। और ये कॉटन सीड्स जो है इसे फेंक नहीं देते बच्चों। ओके, इससे हम ऑयल बना सकते हैं। कॉटन सीड्स से क्या बना सकते हैं, ऑयल, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, कॉटन सीड्स ऑयल। और जो भी उसमें लेफ्ट ओवर होता है, जो भी रहता है, वो बाद में एनिमल्स को फीड करते हैं, यानी कि खिला देते हैं। ये कभी वेस्ट नहीं जाता। सो ये हो गई फर्स्ट स्टेप, यानी कि सेकंड स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या थी, पूरे खेतों में से पूरे कॉटन बॉल्स को निकाला जाता है। फिर कॉटन बॉल्स में से सीड्स को, वो ब्राउन सीड्स को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। फिर पूरे कॉटन बॉल्स को लेके जाते हैं फैक्ट्री में, जहाँ पे थ्रेड्स बनती है। कहाँ लेके जाते हैं उनसे, पूरे कॉटन बॉल्स को फैक्ट्री में लेके जाते हैं। इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले इन कॉटन बॉल्स को अच्छे से, फर्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे, फैक्ट्री में लेके जाने के बाद क्या होता है, उन कॉटन बॉल्स को ना अच्छे से क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन। उसमें बहुत सारे मशीन्स होते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस उसको क्या किया जाता है, अच्छे से क्लीन यानी कि स्वच्छ किया जाता है। जो भी डस्ट है, इंसेक्ट्स है, वो पूरा निकल जाता है। ओके, ऑलरेडी तो हमने कॉटन सीड्स निकाला है, फिर भी उस कॉटन को अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। फिर कॉटन को क्लीन होने के बाद उसी फैक्ट्री में सेकंड प्रोसेस होती है स्पिनिंग की। स्पिनिंग का मतलब है कताई। डोंट वरी, ये पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो कॉटन को पूरी तरह से ऐसे फोर्स में, यानी कि प्रेस करके उसके कॉटन थ्रेड्स बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, धागा, थ्रेड्स मतलब धागा। सबसे स्टार्टिंग में तो ऐसे बड़े बड़े थिक
थिक थ्रेड्स बनाए जाते हैं, ऐसे इस तरह से बड़े बड़े थिक बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसे 2-3 स्टेज कवर होने के बाद, ओवर होने के बाद इसे थीन थ्रेड ऐसे बनाए जाते हैं, एकदम पतला सा धागा बनाया जाता है। ओके, और इसे इतना ट्विस्ट किया जाता है, इतना मरोड़ दिया जाता है टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, वो इजीली टूट ना सके। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसे पूरी तरह से क्या किया जाता है बच्चों, ट्विस्ट किया जाता है, मरोड़ दिया जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग। देखो बहुत ही सिंपल है। ओके, उसे पूरा प्रेस करके कॉटन को थ्रेड्स बनाने के लिए इसे मशीन के द्वारा थ्रेड्स बनाते। स्टार्टिंग में तो बहुत ही थिक थ्रेड बनते, लेकिन ऐसे धीरे धीरे 1 बाय 1 करके धीरे धीरे थीन थ्रेड्स होना शुरू हो जाते हैं। देन उसे ट्विस्ट किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बन सके वो थ्रेड्स, टू मेक अ यार्न। और इसी प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। देखो कितना सिंपल है स्पिनिंग प्रोसेस। कट, स्टार्ट। लेकिन कॉटन तो मोस्टली वाइट ही कलर का होता है। ओके, आपने देखा होगा कॉटन वाइट कलर का होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे जो कॉटन मटेरियल्स है वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना। ये कैसी जादू है भाई, ये कोई जादू वादू नहीं है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो थ्रेड्स बनाए जाते हैं ना, थीन थ्रेड्स, जो यान बनता है लास्टली, उस यान को डाइंग किया जाता है। क्या किया जाता है, डाइंग, यानी कि डिफरेंट कलर्स दी जाती है उसको मशीन के द्वारा, डिफरेंट कलर्स प्रिंट किया जाता है अलग अलग से। ओके, स्टिचेस किए जाते हैं डिफरेंट कलर्स में, जैसे कि पिंक हो, येलो, ब्लैक, पूरे डिफरेंट अलग अलग कलर से उसे डाइंग किया जाता है। दिस इज़ द डाइंग प्रोसेस। और फिर बाद में इसे उस थीन थ्रेड्स को वेव यानी कि स्टिच करके फिर अलग अलग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉटन क्लॉथ्स। ओके, कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, कॉटन के साड़ीज़ होते हैं, आपकी मम्मी पहनती है ना कॉटन साड़ीज़। देन कॉटन बेडशीट्स भी होते हैं, कॉटन बेडशीट्स भी होते हैं। ये सब पूरे अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स बनाए जाते हैं उसे स्टिच करके। ये हो गया स्टेप, कहाँ से, कॉटन से लेके कॉटन क्लॉथ्स तक। तो ये छोटा सा एनिमेशन है, मैं आपको दिखाऊंगी कॉटन से कॉटन क्लॉथ्स तक। ये पूरा वीडियो आप अच्छे से नोट कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।